हो जाओ। मैं संघा को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित कर रहा हूँ भाई शेर काजी मदीन का नौरी जी आए और हम सब जोरदार इस्तेमाल करें, जोरदार सम्मान करें तालियों के साथ। आदरणीय शेर काजी जी। अरे अनीस भाई, आदरणीय शेर काजी जी आए। इमरान प्रताप गढ़ी का मैं आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नेता के लिए जिसने एक बातिया को दिया है और वो संदेश लेके जाए, गली मोहल्ले तक लेके जाए, पूरे अपने संदेश तेल बिक रहे हैं। भाई आ गया। फरमान आली जनाब प्रताप गढ़ी साहब और अमीन कागजी साहब और कांग्रेस पार्टी के तमाम अहदेदारान और यहाँ पर मौजूद मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्त, जैसा कि हमको मालूम है कि 25 तारीख को हमारी असली कौम की रहबरी जब जब आपको जरूरत पड़ेगा, मैं इस मौके पर आप सभी लोगों से और अपनी तरफ जानिब से माननीय जानते हैं कि आगामी 25 नवंबर को राजस्थान के विधानसभा चुनाव का वोट CWC मेंबर अपने घर के एक एक वोटर को लेकर के पोलिंग बूथ तक जाकर के अपना मतदान कांग्रेस के पक्ष में करना है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता पे जिस प्रकार से भाजपा काबिज है, किस प्रकार से पिछले 10 साल में पूरे देश के अंदर महंगाई आसमान छू रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन, राज्यसभा सांसद, हिंदुस्तान में अखिलेश की आवाज और युवा दिलों की धड़कन मेरे नेता आदरणीय इमरान प्रताप गढ़ी साहब मंच पर विराजमान, हम सबके प्रखर वक्ता और यूथ को अपनी भाषा से मोटिवेट करने वाले CWC के मेंबर मोहन प्रकाश जी, हमारे साथी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन MD चौबदार साहब और आपकी लोकप्रिय विधायिका शोभा रानी जी और आपके वर्तमान के विधायक और आपके भावी विधायक भी शोभा रानी जी के सम्मान में आज हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी जी आपके बीच पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। हमारे बीच ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता और प्रखर वक्ता आदरणीय मोहन प्रकाश जी भी आपके बीच मौजूद हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें। अरे यार, हाथ उठा के तो बता दो। 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना मिल रही है। अब पता आपको, आज 50 लाख रुपए कर दिया चिरंजीवी योजना का, और सिलेंडर जो 500 रुपए में मिल रहा था वो आज 400 रुपए का कर दिया। तो आपको 15 लाख रुपए वाली चुमने वाली सरकार चाहिए या 25 और 50 लाख वाली सरकार चाहिए? 50 लाख वाली। तो 25 तारीख को सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक बूथ पे डटे रहना। कांग्रेस के निशान पर मोहर लगाकर EVM मशीन का बटन दबाकर आप अपनी बेटी शोभा रानी कुशवाहा को जिताकर राजस्थान की विधानसभा में भेजें। राहुल गांधी जी के और सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से राजस्थान में फिर कांग्रेस की सरकार 2/3 बहुमत से वापस आ रही है और आपके पास हिंदुस्तान की 2 शख्सियत बैठी है जिससे हर हिंदुस्तानी को उनका नाम लेने पर गर्व होता है। ये एक मुझे कहने में हर्ज नहीं,
इस समय देश के लोगों की आवाज शायरी में रखने वाले सबसे बड़े शायर मैं इनको मानता हूँ। नौजवान हैं, ऊपर वाला इनको और तरक्की दे और मजबूती दे। और ये सांसद भी हैं और कांग्रेस के अल्पसंख्यक जो हमारा डिपार्टमेंट है, विभाग है, उसके अध्यक्ष भी हैं। और ये वक्त, ये दौर, ये इंतजाम, इस समय जो मुल्क में चल रहा है वो बहुत खतरनाक है, पूरी आवाम के लिए है। आज इंसाफ और इंसानियत दोनों खतरे में है। अगर आप इंसाफ के पक्ष में खड़े होना चाहते हैं, इंसानियत के पक्ष में खड़े होना चाहते हैं, तो कांग्रेस के अलावा कोई रास्ता नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी ने एक भी बात ऐसी बोली हो जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ हो, आम आदमी की जिंदगी, आम आदमी के सवालों से जुड़ा हुआ हो? श्रद्धे को सम्मान करते हुए हम फख्र महसूस कर रहे हैं। पुराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब मैं इस काम को आगे बढ़ाते हुए हाजी जी गब्बार भाई को आमंत्रित कर रहा हूँ। हाजी गब्बार भाई आए, हाजी आए, हाजी संसार की जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें अपने बुजुर्गों का। इनका मंगल सानिध्य, इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। इनका सम्मान कर रहे हैं। इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। चंदा मुल्ला जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। काजी जी, चुनाव है और हम ये भी जानते हैं कि हर साल हम लोग कई त्योहार मनाते हैं, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, लेकिन चुनावी जो त्योहार होता है वो कितनी साल में आता है भाइयों, आप सभी जानते हैं। ये त्योहार, चुनावी त्योहार कितनी साल में आता है? 5 साल में। तो ये त्योहार हमारा सबसे बड़ा त्योहार हो गया। तो कहते हैं ना, सब त्योहारों का दादा, तो दादाओं का, हम दादियों का सम्मान सभी लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? हमारे पूजनीय होते हैं। तो इस त्योहार को जिस हंसी उल्लास के साथ आप लोग आज विराजमान है, मैं चाहती हूँ कि 25 तारीख को आप सभी लोग इसी हर्ष उल्लास के साथ आप वोट डालने जाएं, क्योंकि एक एक वोट बहुत कीमती होता है। और आप सबसे हाथ जोड़कर, पैर छूकर मैं निवेदन करती हूँ कि एक एक वोट मत पेटी तक, कांग्रेस के हाथ के पंजे तक पहुँचाए और अपनी बहू बेटी शोभा रानी कुशवाहा विधायक को विजयी बनाए। विधायक शोभा रानी कुशवाहा जी, सीडब्ल्यूसी के सदस्य और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आदरणीय मोहन प्रकाश जी, शहर काजी मतीन साहब, मोनू जादौन साहब, उमर फारूक साहब, फरद खान साहब, आजाद पार्षद साहब, इसरार खान पूर्व उप सभापति, नज्जो पार्षद, सद्दाम पार्षद, धनेश जैन जी जो संचालन कर रहे हैं और बड़ी ऊर्जा है इनके अंदर भाई, इनको इनका संचालन देख के अच्छा लगा। शैली जाफरी जी, मुन्ना अब्बासी जी, गब्बर उस्मानी जी, महेश बोरे जी, हमारे अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आबिद कागजी साहब, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चौबदार साहब, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अल्पसंख्यक विभाग के शिबली मंजूर साहब, लियाकत गद्दी साहब, कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, महिला कांग्रेस, सबकी मौजूदगी में। और सबसे बड़ी बात, मेरी आंखों के सामने पिछले कई घंटे से यहाँ मौजूद मेरे बुजुर्ग, मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरे नौजवान साथियों, लेकिन नसीब एक चुनावी कार्यक्रम में आपसे मिलने के लिए लेकर के आया है और आया भी हूँ आपके बीच में। तो आने वाले 4 दिन बाद आपको राजस्थान के भविष्य का फैसला करना है, ऐसे मौके पर आया हूँ। धौलपुर वालों,
आपकी विधायक शोभा रानी कुशवाहा जी एक चर्चित विधायक है, पूरा देश इन्हें जानता पहचानता है, क्योंकि इन्होंने लीग से हट करके कुछ फैसले लिए और जब इन्हें महसूस हुआ कि घुटन हो रही है किसी पार्टी में, तो फिर बगावत करने से भी इनकार नहीं किया और बागी बनकर भी लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ जाकर के खड़ी हो गई। दो चार बातें आपसे कहने के लिए आया हूं। राजस्थान की कई सभाओं में जाने के बाद जो एक चीज सबसे अच्छी मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि महिलाएं बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यक्रमों में आ रही हैं। मन में एक आदर का भाव है, इसलिए वो इस तरह की राजनीतिक रैलियों में भी आ रही हैं और अपना विश्वास कांग्रेस के साथ जोड़ रही हैं। मैं उनकी मौजूदगी को सलाम करता हूं। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। यहाँ अलग अलग समाज के लोग बैठे हैं। राजस्थान से जो एक बात और एक कहावत, एक नारा उठता है कि 36 कौमें 36 बिरादरियां, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे धौलपुर की इस धरती पर अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग मजहब के लोग, पहचानना भी मुश्किल है, अलग करना भी मुश्किल है कि कौन किस समाज का है। बस ऐसा लग रहा है यहाँ इंसान बैठे हुए हैं, इंसानियत के पैरोकार बैठे हैं। एक तरफ वो पार्टी है जो चाहती है कि इंसान अलग अलग लगे, कोई हिंदू लगे, कोई मुसलमान लगे, कोई सिख लगे, कोई ईसाई लगे, और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसकी विचारधारा यह है कि आपका धर्म कोई भी हो, लेकिन आप जब एकजुट होकर के बैठे तो सिर्फ इंसान नजर आए। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। तो ईवीएम की कतारों में खड़ा होना है और राजस्थान के भविष्य का फैसला करना है। आपको ईवीएम का बटन दबाना है और मुहर लगानी है। मुहर किस बात पर लगानी है? राजस्थान सरकार की योजनाओं की कबूलियत पर, स्वीकारोक्ति पर। वो योजनाएं जो बड़ी अलग है, बड़ी अनूठी है, चौंकाने वाली है। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं राज्यसभा में बैठता हूँ, मैं हेल्थ कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ग्रुप बैठते हैं, बातचीत होती है, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये कहते हैं कि चिरंजीवी योजना जैसी योजना आज तक पूरे देश में कभी लागू ही नहीं की गई जो राजस्थान ने लागू की है। 25 लाख रुपए की योजना, और आज तो कमाल कर दिया हमारी कांग्रेस पार्टी ने। मैं तो चाहता हूं कि पूरे देश में यह संदेशा जाए कि इस देश में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत जो है कि गरीब आदमी अपना इलाज करवा नहीं पा रहा है, मुश्किल है। ऐसे में राजस्थान सरकार कह रही है कि हम किसी भी राजस्थान के व्यक्ति को 50 लाख रुपए इलाज के लिए उपलब्ध करवाएंगे। ये अपने आप में अभूतपूर्व बात है। ये महज एक ऐसी योजना है जिस योजना की बुनियाद पर, महज एक योजना की बुनियाद पर आने वाले 25 साल तक कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रहनी चाहिए। ये योजना इतनी शानदार योजना है, मैं सराहना करता हूं कांग्रेस पार्टी की। और उधर क्या है? उधर जुमले हैं, हम 50 लाख दे रहे हैं। उधर क्या कहा गया था कि हम 15 लाख देंगे। मिले क्या? मिले क्या? बाद में तो अमित शाह जी ने ही कह दिया कि वो तो जुमला था। जुमले भी क्या कमाल कमाल के दिए नरेंद्र मोदी जी ने। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार क्या क्या नारे दिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,